हेलो एवरीवन। ज्वेल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत, वेलकम, खैर मकदम है। कल 23 जनवरी के पेपर यूपी टेट के पेपर कंप्लीट हो गए। प्राइमरी भी हो गया और जूनियर भी हो गया। इस बार सही सलामत दोनों पेपर हो गए। तो पहला पेपर आप सभी को आंसर की प्रोवाइड करा दिया था हमने। सेकंड पेपर मुझे दस्तियाब नहीं हो पाया, बहुत देर में मिला रात में, तो मॉर्निंग में अब बना रहा हूँ। जूनियर उर्दू सेकंड पेपर की आंसर की सभी लोग अपने अपने जवाब टैली कर लीजिए। ये इबारत दी गई है। पहला उर्दू पेपर है जूनियर, कक्षा 6 से 8 तक के लिए। पहला सवाल है, हुब्बे वतन के नए पौधे लगाने से क्या मुराद है। तो इसमें पहला सवाल कह रहा है हुब्बे वतन, कह रहा है हुब्बे वतन के नए पौधे लगाने से क्या मुराद है। इसका जवाब होगा नंबर 1। सिर्फ हमें जवाब बताना है, तफसील से बाद में भी पढ़ सकते हैं। अभी हम लोगों को जवाब टैली करना है। लोगों के दिलों में वतन की मोहब्बत के नए जज्बात पैदा करना। तो 61 का जवाब नंबर 1 सही है। 62 नंबर सवाल है। सवाल नंबर 62 कह रहा है, सवाल नंबर 62 कह रहा है, रूह समीम वहदत से क्या मुराद है। रूह समीम वहदत से क्या मुराद है। तो रूह समीम वहदत से क्या मुराद है। 62 का नंबर हो जाएगा आपका 2। इत्तिहाद व मोहब्बत का पैगाम देना। इत्तिहाद व मोहब्बत का पैगाम देना। 62 का जवाब नंबर आपका 2 सही है। 63 नंबर सवाल, शायर के नज़दीक हमारा मुल्क भारत का नमूना होना चाहिए। 63 नंबर है। 63 नंबर का जवाब होगा 1 फिरदौस का। शायर के नज़दीक हमारा मुल्क भारत का नमूना होना चाहिए। इसका जवाब हो जाएगा जवाब नंबर 1 फिरदौस का। 64 नंबर सवाल, 64 नंबर सवाल कह रहा है, फूलों में जिस चमन के हो बोसे जा नसरी। इस मिसरे का क्या मतलब है। फूलों में जिस चमन के हों बोए जा नसरी। इस मिसरा का क्या मतलब है। तो इसका जवाब हो जाएगा 64 का 1 नंबर। हिंदुस्तानी आवाम के अंदर अपने मुल्क के लिए जहाँ निसारी का जज्बा हो, यानी हिंदुस्तानी जो आवाम है उनके अंदर अपने मुल्क के लिए जानिसारी का जज्बा होना चाहिए। इस 64 नंबर का जवाब पहला सही हो जाएगा। सवाल नंबर 65, साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की। सभी को मालूम है सर सैयद ने कायम की थी, साइंटिफिक सोसाइटी कायम की थी। 65 का जवाब 1 हो जाएगा। 66 66 नज्म के क्या माने हैं। ये प्राइमरी में भी आया था और जूनियर में भी आ गया परोना। इसका जवाब हो जाएगा 4 नंबर। 66 का जवाब 4 नंबर। 67 नज्म का कोई हिस्सा जो एक इकाई के तौर पर पहचाना जा सके, इस्तिलाहन क्या कहलाता है। इसे बंद कहते हैं, बेयत कहते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा बंद कहते हैं। क्या कहते हैं, बंद कहते हैं। नज्म का कोई भी हिस्सा हो एक इकाई के तौर पर पहचाना जा सके, तो इस्तिलाहन क्या कहा जाता है, उसे बंद कहा जाता है। 67 का फर्स्ट आंसर सही है, पहला बंद। सवाल नंबर 68 68 नंबर, जहल फ़र्द, ये समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, फ़र्द लिखा है खर्दू, क्योंकि धुमला स्क्रीनशॉट से मैंने पेपर निकाला है, किसी ने भेजा था। जहल फ़र्द ने दिन ये दिखाए, घट गए इंसान बढ़ गए साए। तो 68 का आंसर है जिगर मुरादाबादी का ये है। जहल फ़र्द ने दिन ये दिखाए, घट गए इंसान बढ़ गए साए, जिगर मुरादाबादी। इसका जवाब पहला सही हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा 69 हयात जावेद किसकी सवाल है। हयात जावेद ये भी पुराना हुआ सवाल है, आया हुआ। तो हयात जावेद किसकी सवाल हयात है। तो इसका जवाब हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां की है हयात जावेद। 70 नंबर, उर्दू के किस शायर का मज़ार रंगों में है। ये समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है यहाँ पर। उर्दू के किस शायर का मज़ार रंगों में है। तो इसका जवाब हो जाएगा 70 का 3 बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र का है। क्या है इसका जवाब, बहादुर शाह जफ़र है। इसका जवाब तीसरा सही हो जाएगा।
71 का सवाल है। 71 मज़ा निगारी किसकी तहरीरों की बुनियादी खसूसियत है? मिज़ा निगारी की किसकी तहरीरों की बुनियादी खसूसियत है? 71 का जवाब हो जाएगा 4 नंबर पतरिस बुखारी। मज़ा निगारी किसकी तहरीरों की बुनियादी खसूसियत है? पतरिस बुखारी। 72 मुग़लों लिखा है, क्या लिखा है? मुग़लों के ज़माने में हिंदुस्तानी की दफ्तरी व सरकारी ज़बान क्या थी? 72 का जवाब हो जाएगा 2 नंबर फ़ारसी थी। मुग़लों पाए क्योंकि हिंदुस्तानी उर्दू ज़बान उर्दू सरकारी ज़बान है, जो प्राइमरी में आया था 1832 में। उर्दू सरकारी 32 या 38, लेकिन 38 ऑप्शन में था नहीं तो इसलिए 32 माना गया था। तो मुग़लों के ज़माने में हिंदुस्तान की दफ्तरी व सरकारी ज़बान क्या थी? तो फ़ारसी थी। 72 का 72 का 2 हो जाएगा। 72 का 72 का जवाब नंबर 2। 72 का जवाब नंबर 2 आपका सही है। 73 देखते हैं। यह नगर सो मरतबा लूटा गया, यह जुमला है। ये नगर 100 मरतबा लूटा गया, ये जुमला है। ये ग्रामर का सवाल है। कोई नगर है वो एक बार नहीं 100 बार लूटा जा चुका है। तो इसमें इसका जवाब क्या हो जाएगा? फ़ैल मजहूल हो जाएगा। फ़ैल मजहूल। 73 का जवाब नंबर 1 हो जाएगा फ़ैल मजहूल। इसका जवाब कौन सा है? फ़ैल मजहूल, पहला नंबर। 74 है। 74 कह रहा है फसाने आज़ाद किसकी तख्लीक है? फसाने आज़ाद किसकी तख्लीक है? फसाने आज़ाद किसकी तख्लीक है? तो ये रतन नाथ सरसार की तख्लीक है। रतन नाथ सरसार की तख्लीक है। 74 का जवाब नंबर 2 आपका सही है, रतन नाथ सरसार। फसाने आज़ाद किसकी तख्लीक है? रतन नाथ सरसार की है। 75 अल हलाल व अल बिलाग अखबार किसने जारी किया? ये भी पुराना हुआ सवाल है, आया हुआ। अल हलाल व अल बिलाग, अल हलाल व अल बिलाग अखबार किसने जारी किया था? तो अबुल कलाम आज़ाद ने। इसका जवाब नंबर 4 सही हो जाएगा। पूरा नाम नहीं लिखा, आज़ाद लिखा, आज़ाद सही है। 75 का जवाब हो जाएगा 4 नंबर। अगला सवाल है 76 हसरत मोहानी ने एक रिसाला निकाला था, उसका नाम बताइए। हसरत मोहानी ने एक रिसाला निकाला था, उसका नाम क्या था? तो उर्दू मौला नाम है। 76 का जवाब हो जाएगा 1 नंबर, पहला नंबर। हसरत मोहानी ने एक रिसाला निकाला था, उसका नाम बताइए। उसका नाम है उर्दू मौला। 77 रेख्ती का मुअज्जत क्या कहा जाता है? 76 का पहला हो गया, और हाँ ठीक 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 76 का पहला हो गया उर्दू मौला, और 77 अब आएगा। 77 रेख्ती का मुअज्जत कहा जाता है। 77 का हो जाएगा आपका जवाब रंगीन को। क्या कहा जाता है? रंगीन को। रेख्ती का मुअज्जत कहा जाता है, रंगीन को कहा जाता है। अगला सवाल है 78 इमदादी, ये पैडागोजी है। इमदादी सामान्य तालीम के सिलसिले में कौन सा जुमला दुरुस्त नहीं है? इसमें नहीं पूछा है, क्या पूछा है? नहीं है, दुरुस्त नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है, तो इमदादी सामान्य तालीम के सिलसिले में कौन सा जुमला नहीं है? इसका जवाब आंसर हो जाएगा 4 नंबर। सिर्फ जवाब हम बता रहे हैं, बाकी ऑप्शन से हमें मतलब अभी नहीं है। बाद में तफसील से बता दिया जाएगा, विस्तार से विश्लेषण कर दिया जाएगा एक एक सवाल का। इससे उस्ताद को दर्स व तदरीस के दौरान दुश्वारी पेश आती है। तो ये गलत है, नहीं पूछा था, नहीं, क्योंकि अगर कोई शिक्षक पढ़ा रहा है और सहायक सामग्री का प्रयोग करे तो उसे दुश्वारी कहाँ होनी चाहिए? यहाँ के लिए दुश्वारी पेश आती है, तो यही गलत है। अगला सवाल है 78 हो गया। 79 नंबर सवाल है। 79 कह रहा है मालूम से नामालूम की जाप तदरीस के तरीके को कहते हैं। ये आगमन और निगमन जो विधि होती है, इसका जवाब हो जाएगा 79 का 2 नंबर इस्तिक़राई तरीका। कह रहा मालूम से नामालूम, बच्चे को चीज़ मालूम है, अब उसे जो चीज़ नहीं मालूम है हम वो चीज़ बता रहे हैं, तो इसे कहते हैं आगमन विधि, यानी इस्तिक़राई तरीका। 79 का जवाब हो जाएगा 2 इस्तिक़राई तरीका, जिसे कहते हैं आगमन विधि।
जिस फ़ैल का फ़ाल मालूम नहीं होता उसे क्या कहते हैं? 80 नंबर का जवाब हो जाएगा फ़ैल मजहूल। जी अभी आगे भी सवाल आया था। 80 नंबर का जवाब फ़ैल मजहूल हो जाएगा। 81 लफ्ज गंजीना, ये शायद गंजीना ही लिखा है। लफ्ज गंजीना के माने हैं, गंजीना के माने हैं, लफ्ज गंजीना के माने हैं 81। 81 का हो जाएगा आपका खजाना। क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर जवाब इसका तीसरा सही है, खजाना। 82 का है कहाँ मैंने गुल है कितना सबात, कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया, कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया, इस शेर में मरकजी ख्याल किया है। 82 का जवाब हो जाएगा पहला दुनिया की बेसबाती, दुनिया की बेसबाती। कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया, इस शेर में मरकजी ख्याल किया है। इसका जवाब हो जाएगा पहला नंबर दुनिया की बेसबाती। सवाल नंबर 83 ऊद हिंदी और उर्दू मोहल्ला किसकी तालीफ़ है? ऊद हिंदी और उर्दू मोहल्ला किसकी तालीफ़ है? किसकी तालीफ़ है? ये 83 का 1 गालिब की। ऊद हिंदी और उर्दू मोहल्ला किसकी तालीफ़ है? गालिब की, मिर्ज़ा गालिब। 1 नंबर सही है, 83 का 1 नंबर सही है। दरियाए लताफ़त किसकी तसनीफ़ है? दरियाए लताफ़त किसकी तसनीफ़ है? इसका जवाब हो जाएगा इंसान खां। तीसरा नंबर 84 का तीसरा नंबर सही है। दरियाए लताफ़त किसकी तसनीफ़ है? इंसान खां, तीसरा सही है। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर एक स्टूडेंट को आंसर की मिलाने में दुश्वारी न हो, आसानी से सभी लोग अपने अपने आंसर टैली कर लें। 85 नंबर कह रहा है सवाल कि खुदी का तसव्वुर किस शायर के यहाँ मिलता है? तो इसका 85 का जवाब आपका हो जाएगा इकबाल के यहाँ। क्या हो जाएगा? इकबाल के यहाँ। पहला नंबर 85 का 1 नंबर जवाब सही है। नीरंग ख्याल किसकी तसनीफ़ है? ये भी आया हुआ सवाल है, 86 जो पूछा गया आया हुआ सवाल है। नीरंग ख्याल किसकी तसनीफ़ है? नीरंग ख्याल किसकी तसनीफ़ है? ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। 86 का जवाब हो जाएगा आपका पहला मोहम्मद हुसैन आज़ाद। गलत जोड़े की निशानदही कीजिए 87। गलत जोड़े की निशानदही कीजिए 87। इसका जवाब हो जाएगा तलाश व जुस्तजू। गलत जोड़े की निशानदही कीजिए तलाश व जुस्तजू। 88 सवाल नंबर 88 कह रहा मुसव्विर गम किस अदीब को कहा जाता है? मुसव्विर गम किस अदीब को कहा जाता है? तो 88 का जवाब हो जाएगा ख्वाजा हुस्न निजामी। इसका जवाब कौन सा सही है? ख्वाजा हुस्न निजामी। 88 नंबर का जवाब हो जाएगा ख्वाजा हुस्न निजामी सही है ये जवाब। मुसव्विर गम किस अदीब को कहा जाता है? ख्वाजा हुस्न निजामी को कहा जाता है। 89 है उर्दू ज़बान की पैदाइश पंजाब में हुई, ये नज़रिया किसका है? ये भी पढ़ाया हुआ सवाल है। तो इसका जवाब हो जाएगा हाफिज़ महमूद सिरानी। ये आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले, मैंने 2 दिन पहले पढ़ाया था कि हाफिज़ महमूद सिरानी ने कहा था कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई। 90 नंबर है, 90 नंबर लास्ट सवाल। जब हाथ उसकी नब्ज पे रखा तबीब ने महसूस यह किया कि बदन में लगी है आग, इस शेर में कौन सी सुन्नत है? तो इस शेर में मिजाज मुरस्सल सुन्नत है। जब हाथ उसकी नब्ज पे रखा तबीब ने महसूस ये किया कि बदन में लगी है आग, इस शेर में कौन सी सुन्नत है? इसका जवाब हो जाएगा 80 नंबर का जवाब आपका हो जाएगा 3 नंबर मिजाज मुरस्सल। ये ऑफिशियल आंसर की से मैंने नहीं मिलाया है, अपने अकॉर्डिंग 1-2 सवालों का फ़र्क भी हो सकता है। 30 सवाल बताए हैं जिसमें 1-2 सवाल मुझे डाउट भी है, तो इसमें फ़र्क भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अपने लोग सभी आप लोग अपने अपने आंसर टैली कर लें। कितने मार्क्स तो आपने पाए हैं? ये 90% 95% तो सही है ही है। 95 95% सही है, 95% सही है। 1-2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बता भी दूँ कौन कौन से क्वेश्चन है जो मुझे डाउट है। एक क्वेश्चन नंबर 82 था, क्वेश्चन नंबर 82 नंबर है सवाल। दिखाता हूँ सवाल आप सभी को। सवाल नंबर 82 है, इसका जवाब क्या होना चाहिए?
ये मुझे डाउट है, क्लियर नहीं है। ठीक है, इसका जवाब मैंने पहले बताया है, पहला। चौथा भी हो सकता है, पहला भी हो सकता है, इन दो में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, ये पहला भी हो सकता है या चौथा भी हो सकता है। ये और एक सवाल था, वो भी क्लियर नहीं है। तो ये दो जवाब क्लियर नहीं है, बाकी सब क्लियर हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी साथी लोग उर्दू के सवालात के जवाबात मिला लें, टैली कर लें कि उनके भी मार्क्स कितने मिले। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।